जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको महत्वपूर्ण तरीके से आपको बता दें इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ना होगा आपको फ्यूचर अकेडमी XYZ से, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अंग्रेज भैया जी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं वो दिमाग अपना लगाता ही जा रहे थे, बहुत जानदार शानदार तरीके से। तो चलते हैं आज की क्लास। कल मैंने प्रमुख रूप से कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में चर्चा की थी और ये कहीं ना कहीं अब चीज़ें बढ़ने वाली थी। अब हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को। जहां युद्ध समाप्त होगा तो वहां एक संधि हो जाएगी, उस संधि आपको पढ़ना होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में प्रमुख रूप से वार्ता करें तो यह जो युद्ध है इसका कारण जो था अनवरुद्दीन व चंदा साहब के नवाब के पद के लिए जो है ना, नवाब के पद के लिए ये जो हुआ प्रमुख रूप से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। अगर हम चंदा साहब से कहें तो चंदा साहब जो डुप्ले फ्रांसिस के साथ दे रहे थे, जो डुप्ले हैं वो चंदा साहब का साथ दे रहे थे, जबकि अनवरुद्दीन का जो साथ है वो अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी। और वो प्रमुख रूप से कौन दे रहा था, कहना सर क्लाइव दे रहा था, यहाँ पर डुप्ले दे रहा था। फ्रांस की तरफ का जो नेतृत्व करने वाला था वो फ्रांसिस की तरफ से, यानी आपको बता दें चंदा साहब की अगर हम बात करें इनकी तरफ से बात करें तो फ्रांसीसियों की तरफ से इनको साथ दे रहा था, वो नाम था डुप्ले। और कहीं ना कहीं डुप्ले बहुत जानदार शानदार व्यक्ति हुआ करता था, इतना दिमाग लगाता था कि जहां पर दूसरों का दिमाग समाप्त होता तब वहां पर उसका प्रारंभ होने का कार्य करता था। इतना जानदार शानदार उसकी जो नीतियां थी ना, तो आपको बता देना अच्छों के पसीने छोड़ने का कार्य किया। अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार जब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा तो किस प्रकार तख्त और ताज बदलने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें प्रमुख रूप से, अगर हम प्रमुख रूप से आपके सामने चर्चा करें डुप्ले की, तो डुप्ले आपको बता चंदा साहब का जो साथ दे रहे थे तो कहीं ना कहीं यानी फ्रांसिसों का साथ ले रहे थे। फ्रांसिस कहीं ना कहीं विजय होती हुई दिख रही थी और क्लाइव यानी आप बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हारती हुई दिख रही थी, बहुत बुरी तरीके से हारती हुई दिख रही थी। जब इस बात का एहसास अंग्रेजों को हुआ तो यहाँ पर देखिएगा अंग्रेज किस प्रकार से दिमाग लगाते हैं। वो जाएंगे सीधा, वो आपको बता दें वो ब्रिटेन न जाकर सीधे फ्रांस चले जाते हैं और फ्रांस की सरकार से कहते हैं कि माई बाप हम पे दया करो और भैया देखो ये बात है कि आप डुप्ले को बुला लो। बड़े हाथ पैर जोड़े, बड़ी सब कुछ बातें हुई तो फ्रांस की जो सरकार थी बड़े खुश हुई। उन्होंने कहा भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बुला लेंगे। फ्रांस के यानी डुप्ले जो नेतृत्व कर रहा था, डुप्ले को फ्रांस की जो आपको बता दें सरकार है क्या कर लिया, वहां से उसको वापस बुला लिया, भारत से वापस बुला लिया। अब जीता जिताया युद्ध, जो कि आपको बता दें डुप्ले ने चंदा साहब यानी फ्रांसीसियों की विजय जो कि बिल्कुल हो ही गई थी, इसमें किसी भी तरीके का अंदेशा नहीं था कि अब जो विजय होने वाली है वो फ्रांसीसियों की होने वाली है। लेकिन इस प्रकार से उन्हें तख्त पलटा कि आपको क्या बताएं, अंग्रेजों ने यहाँ पर दिमाग लगाने का कार्य किया और जहाँ ब्रिटेन नहीं गए वो सेना के लिए, वो सीधा चले गए फ्रांस चले गए और फ्रांस की सरकार से कहे कि देखो भैया ऐसी बात है और देखो कहीं ना कहीं हमारा इस युद्ध में विजय होना अति आवश्यक है। क्योंकि आपको बात याद रखना, दबे को और दबाने का कार्य किया जाता है, सभी लोग दुनिया में सभी दबाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, डुप्ले को हम बुला लेंगे। डुप्ले को उन्होंने बुला लिया, डुप्ले साहब आ गए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में जानदार शानदार तरीके से, लेकिन बुरी तरीके से हार गए। जिनको हारना था अंग्रेज, लेकिन हार गए फ्रांसिस, क्योंकि उनका जो नेतृत्व करने वाला जानदार शानदार जो व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं अब उस सेना में उपस्थित नहीं था, जिस कारण फ्रांस की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से अपना दबदबा बनाने का कार्य किया। इस प्रकार की नीतियां रखी हैं इन लोगों ने।
आप सोच भी नहीं सकते, ये वो खेल खेलते हैं जो आप अपने दिमाग में विचार भी नहीं ला सकते। अभी आगे हम आपको बताएंगे, कर्नाटक का अभी तो पहला युद्ध निपटा, अभी दूसरे युद्ध को पढ़ रहे हैं, अभी तीसरा युद्ध भी बचा है। जब तक उस राज्य को खत्म नहीं कर देंगे, उस राज्य को जड़ से नहीं उखाड़ देंगे, उस पर युद्ध के ऊपर युद्ध करते जाएंगे। कभी तो अगर हार जाएंगे तो संधि कर लेंगे कि भैया देखो ऐसी बात है, और हाथ जोड़े लेंगे, पैर जोड़े लेंगे। अगर जीत जाते हैं तो फिर नई तरीके की संधि करते हैं कि भैया ये संपत्ति हमारी, हमारा खर्च इतना हुआ है युद्ध में, ये पैसा दो, इसके अलावा जो टैक्स वसूला जाएगा वो अब अंग्रेज वसूलेंगे, आप नहीं वसूलेंगे। तमाम प्रकार की चीज़ें लगा दी जब वो हार जाते थे, जब वो जीत जाते थे, सॉरी, जब वो अंग्रेज जीत जाते तो तमाम प्रकार की शर्तें रखते थे शासकों से, और शासकों को गैरबस मानना पड़ता था, क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो एक तो उनका राज्यपाट शासन सब कुछ चला जाएगा, कहीं ना कहीं कहने मात्र के लिए तो राजा तो रहेंगे ना, भले ही कहने को रहें लेकिन राजा तो रहेंगे। इसी अंदेशे में और इसी शक में आप बता दें, अंग्रेज राज्यों को लूटते चले गए, अंग्रेज भारत को गुलाम बनाते हुए चले गए, और ये सारे के सारे शासक जो हैं वो मुंह ऐसे उठा के ऐसे देख रहे हैं, ये तो केवल कठपुतली बचे हैं, केवल और केवल अंग्रेजों के इशारों पर नाचेंगे। इन्हें की अब कोई औकात नहीं कि अब ये चलें या बात करें, जो अंग्रेज कहेंगे वही ये बोलने का कार्य करेंगे। प्रमुख रूप से आगे हम बात करें तो डुप्ले ने फ्रांसीसियों को साथ दिया, और क्लाइव अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से इन्होंने अपना साथ दिया, और परिणाम बड़े भयानक से निकले। युद्ध की शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हरा दिया। युद्ध के प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन युद्ध के अंत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को ही हरा दिया, फ्रांसीसियों को ही हरा दिया। फ्रांसीसियों ने अंग्रेज को बुरी तरह हारने लगे थे, तो अंग्रेज ब्रिटेन न जाकर फ्रांस चले गए, और फ्रांस जाने के बाद वहाँ की सरकार से गुहार लगाने लगे कि भैया डुप्ले को वापस बुला लो। उन्हें पता था कि अगर इनकी सेना से डुप्ले चला जाएगा तो इनको हारने से कोई नहीं रोक सकता। डुप्ले को वापस बुला लिया गया। अब वापस बुलाने की गुहार लगाई गई, और वापस फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, आपको बता दें प्रमुख रूप से, कि अब डुप्ले फ्रांस आ चुका है। अब बिना नेतृत्व के सेना, आपको बता दें, युद्ध भूमि में लड़ रही है। अब ये तो पक्का है कि फ्रांसिस जीतते जीतते भी हार जाते हैं, ये तो कन्फर्म ही होना है भैया। बुला लेते हैं, और इस तरीके से फ्रांस जीतते जीतते भी हार जाता है। अगर डुप्ले नहीं जाता तो इस बात की गारंटी थी कि अंग्रेजों को इस तरीके से हराया जाता कि जीवन में ये अपना सिर ना उठा पाते। लेकिन इस प्रकार की नीति उन्होंने रची कि अब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये जिनका ये अभी साथ दे रहे हैं ना, क्लाइव जी है ना, अलवरुद्दीन का साथ दे रहे हैं ना, इनसे ही इनका युद्ध हो जाएगा, और इस तरीके का घमासान होगा कि आप देखते रह जाएंगे। ये तो अपने बाप के नहीं हुए, अपने क्या होंगे? ये तो अपनों के अपने ना होते, अंग्रेज तो वो होते हैं। आपको बता दें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम प्रमुख रूप से बात करा दें, वो तो अपनों के अपने नहीं होते, फिर परायों के अपने कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की वो बातें करते हैं जहां उन्हें फ़ायदा लगता है कि नहीं मेरा यहाँ पर फ़ायदा है, वहाँ पर बड़े मीठे मीठे बोल बोलते हैं कि देखो भैया ऐसी बात है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। जिस दिन उनका काम निकल जाएगा, आपको इस तरीके से भगा दिया जाएगा जैसे चाय में से मक्खी निकाल दी जाती है ना, उसी प्रकार आपको भी निकाल दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात थी, मैंने आपको बताना समझा कि नहीं भाई ये ज़रूरी बात है, इसको समझाना अति आवश्यक है। अगर हम समापन की बात करें तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जब भी समापन की बात आती है तो एक ना एक संधि हो जाती है, तो इसको होते हैं पांडुचेरी की संधि। पांडुचेरी की संधि युद्ध के साथ साथ समाप्त हो गई है। पांडुचेरी की संधि के साथ यह युद्ध विराम हुआ। लेकिन याद रखना, एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताओ कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है, ये जो युद्ध है वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पांडुचेरी की संधि के साथ यह समाप्त होने का कार्य कर रहा था। इतनी बात बहुत जानदार शानदार तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। एग्जामिनर यहाँ पे पूछ लेता है कि बताओ कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वह किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो पांडुचेरी की संधि के साथ यह समाप्त होने का कार्य कर रहा था।
हमको इस बात को टिक करना पड़ेगा। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर अगले की, तो लेकिन 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध हुआ, जिसमें चंदा साहब व अल बरूनी ने के बीच में युद्ध हुआ। जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, दोनों चाहे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हो, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, देखो भैया ना तो हमें तुम्हारा साथ देना है ना तुम्हारो साथ देना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब इनका काम था, क्योंकि फ्रांसीस लड़ रहे थे, फ्रांसीसियों को इन्हें हराना था। अब कोई टेंशन नहीं है। अल बरूद्दीन ने कहा भैया देखो फिर से साथ दो, उन्हें कि नहीं हम क्यों साथ दें, ना हमारी आपस से दुश्मनी है ना ही तो उनसे दुश्मनी है, आप जाने और आपका काम जाने। इस बार चंदा साहब जो था वो आपको बता दें अपने बदले के जुनून में घूम रहा था, कहीं ना कहीं इन्होंने हमें पिछली बार धोखे से हराया था। अब ये कहीं ना कहीं आगे की बात करें कि बीच में युद्ध हुआ जिसमें अनवरुद्दीन की हार हो गई। ये तो हार पक्का ही था, क्योंकि ये जो उड़ रहे थे ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दम पर उड़ रहे थे, और ये जब साथ नहीं देगी तो इनका हारना तो निश्चित ही था। अगर हम आगे बात करें अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उसमें अभी भी यह डिसाइड नहीं हुआ था कि नवाब जो है वो नवाब कौन बनेगा, यानी जो पद से हटाया जाएगा जिसको, वो नवाब की गद्दी पर यानी शासक की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका भी अभी निर्णय नहीं हुआ था। अगर हम आगे बात करें, डुप्ले की जगह गे डूहू गवर्नर बनकर आया। अब डुप्ले की जगह कौन गवर्नर बनकर आया, कहना सर गे डूहू गवर्नर बनकर भारत आता है। और आगे की जो कथा है, आगे की जो कहानी है या आगे का जो लेक्चर है, वो आपको प्रमुख रूप से कल आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, अभी तो हमने पहला पढ़ा, आज द्वितीय पढ़ लिया और तृतीय युद्ध को भी पढ़ेंगे। ऐसा दबदबा बना देगा कि आप देखते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर ये ऐसा हो कैसे गया। बड़ी जानदार शानदार सी नॉलेज देंगे आपको, बशर्ते आपको जुड़े रहना पड़ेगा फ्यूचर एकेडमी एक्स बाई जेड से, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह आपके लिए आपके अपने चैनल पर लेकर आने का कार्य करता है। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से रिवीजन की, तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है अलवरुद्दीन तथा चंदा साहब के बीच में हुआ था। चंदा साहब डुप्ले यानी फ्रांसीसियों को साथ दिया, इसका अलवरुद्दीन ने ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। परिणाम युद्ध की शुरुआत में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार रहे थे, लेकिन अंग्रेज जो थे बड़े दिमागदार व्यक्ति थे, वो फ्रांसीसियों से बुरी तरीके से हारने लगे। तो भाई ब्रिटेन न जाकर फ्रांस से ले गए। फ्रांस की सरकार से उन्होंने डुप्ले को वापस बुलाने की गुहार लगाई और फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। इस तरीके से फ्रांस जीतते थे भी हार गए। समाप्त की बात करें तो समाप्त पांडुचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन 1749 ईस्वी में अलवर के युद्ध में चंदा साहब तथा अलवरुद्दीन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें वरुद्दीन की हार हुई। ये थी आज की क्लास, जो कि बहुत जानदार शानदार थी। मेरा प्रयास पूरा था कि आपको भले क्लास छोटी हो लेकिन मटेरियल इतना दे दें कि जिससे आप गदगद हो जाएं। आजकल जो यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं ना, एक्चुअली मैं आपको बता दें प्रमुख रूप से वो ऐसे पढ़ाते हैं कि उनके क्वेश्चन इनकी से बस आपको पूरा देखना पड़ेगा, जब एक आध क्वेश्चन आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। हमारा ये मतलब नहीं है भाई 1 घंटा पढ़ोगे तुम, अपना समय, तुम्हारा समय भी तो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण होता है कि भैया आप लोगों के लिए कंटेंट भी ऐसा लाएं, और एक भले 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, लेकिन कंटेंट ज़्यादा फंसना चाहिए, ये महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन का जब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।